हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज क्लास 12th कंटिन्यूटी से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो आज मेरा ये थर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपको फंक्शन दिया हुआ है और उसमें मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करना है तो ठीक बात है, बट आप किस पे कंटिन्यूटी चेक करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक चीज तो है, एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में भी बताया था। जैसे कि मेरे को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मेरे को x इक्वल टू a पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो x इक्वल टू a पे मेरे को यदि कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं क्या करता था, लेफ्ट हैंड लिमिट लेता था, राइट हैंड लिमिट लेता था, फिर उसके बाद x इक्वल टू a जो है जिसपे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस वैल्यू को रख के देखता था, चेक करता था कि तीनों इक्वल है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपका इसमें जो रहेगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, जो कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे हम उस जो फंक्शन लाई करता है वो फंक्शन लेते हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, जो कि आपका क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये आपका राइट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करता है। देन फिर जो फंक्शन लाई करता है उस फंक्शन को हम लिखेंगे और फिर साथ ही साथ जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसमें हम डायरेक्ट फंक्शन पे वैल्यू रख के चेक करते हैं। मतलब वो लाई करना चाहिए तभी आप उसकी वैल्यू को रखेंगे, मतलब f ऑफ a। ठीक है, तो अब यदि ये कंडीशन मेरा फुलफिल होता है, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन क्या है बच्चों, मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यही चीजें हैं। कितनी आसान चीज है। लोगों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चेक करके देखते हैं। तो ये बात तो हो गई, पर यहां तो हमने x इक्वल टू a पे हमने चेक किया, ठीक है, बट हमको क्या करना है, इस पे चेक करना है। तो इस पे चेक करने के लिए कौन सा पॉइंट हो सकता है, हम उस पॉइंट को देखेंगे जहां पे फंक्शन ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो एक आपका फंक्शन ब्रेक हुआ है -3 पे, ठीक, -3 पे यहां ब्रेक हुआ, -3 पे यहां पे भी ब्रेक हुआ। ठीक, उसके बाद फिर यहां 3 आ गया, इसका मतलब 3 पे भी हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। -3 पे तो करना ही करना है, साथ ही साथ 3 पे भी मेरे को चेक करना है, क्योंकि यहां -3 यहां पे भी है, यहां पे भी फंक्शन को ब्रेक कर रहा है, यहां पे 3 फंक्शन को ब्रेक कर रहा है, यहां पे 3 फंक्शन को इस फंक्शन को ब्रेक कर रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे को यदि कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं सबसे पहले एट x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं इसमें कैसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, और जैसे कि मेरे को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, मैं यहां पे लिखूंगा लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0, नहीं 0 नहीं लेंगे यहां पे, चूंकि -3 को लेके हम चल रहे हैं। तो x टेंस टू क्या आ जाएगा, -3 माइनस, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है इसमें हम देखते हैं। हाँ, ये वाला फंक्शन लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -3 है। ठीक, तो हम यहां पे उस फंक्शन को ले लेते हैं। तो फिर से मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, और मेरा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। चूंकि ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं मैं। तो यहां पे मैं रख देता हूं -3 मॉड ऑफ -3 +3। अब चूंकि मॉड है तो -3 का मॉड क्या हो जाएगा बच्चों, 3 होगा। मतलब मॉड कोई भी नेगेटिव वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आ गई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करूंगा कि मेरी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, आपका राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, क्या लिखोगे आप यहां पे, आप यहां पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू, चूंकि -3 पे हमको चेक करना है, तो -3 और प्लस सिंबल आपका क्या प्रेजेंट करेगा, राइट हैंड लिमिट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब इसमें चेक करते हैं कि राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है। तो हम यहां पे देखेंगे, यहां पे x ग्रेटर देन -3 है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो राइट हैंड लिमिट की ओर लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे f ऑफ x लिख देता हूं, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, कौन सा फंक्शन है बच्चों, -2x है, यहां पे -2x है, तो मैं यहां पे -3 डायरेक्ट ले लेता हूं। जब मैं डायरेक्ट ले लूंगा तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, -2 इंटू कितना आ जाएगा, x मेरा कितना आ जाएगा, -3 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा -3 लिखूंगा। ठीक, तो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। बहुत बढ़िया, तो हमारा राइट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया। बट लास्ट स्टेज हम देखेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, यहां पे मतलब लास्ट स्टेप x इक्वल टू -3 के लिए करना है, फिर उसके बाद हमको तो x इक्वल टू 3 के लिए भी चेक करना है। ठीक है, तो चलो मैं अब क्या करूंगा, डायरेक्ट f ऑफ -3, अब देखते हैं -3 जो है डायरेक्ट इक्वल टू -3 कहां पे आ रहा है, मतलब जहां जो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक, तो ये कौन सा आ जाएगा, हाँ ये x इज लेस देन इक्वल टू -3 है, तो मैं यहां पे फंक्शन, कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 3 कर रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 3 कर रहा है, तो फिर हम यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा, जो माइनस मॉड ऑफ -3 आपको 3 देगा, फिर यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 3 जो कि मेरा 6 देगा। तो बच्चों यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और डायरेक्ट जिस पे हम चेक कर रहे हैं वो वैल्यू रखे, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब हमारा ये वाला जो है फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो किस पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 जब हम रखते हैं तो ये इसको फुलफिल करेगा। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप जाएंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका मतलब एट x इक्वल टू 3 के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट होने से आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के बता सकते हैं, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। और यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।